एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। कैसे हैं सभी बच्चे? फटाफट से आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आप सब बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी खबर है और वो ये कि आज हम एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब ये अच्छी खबर कैसे हुई? क्योंकि ना बहुत सी बार कुछ कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं चाहती हूँ सब बच्चे कॉमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आज तक आपने कभी भी किसी की भी मदद की है? सेल्फिश वाली नहीं कि भाई मैं इसकी हेल्प करूंगा तो ये भी मेरी हेल्प करेगा, ये वाली नहीं। सेल्फलेस एकदम कि हाँ सामने वाले इंसान को जरूरत थी और आपने अपनी चीज साइड में रख के उसको आउट ऑफ द बॉक्स जाके एकदम लाइक बिल्कुल प्रॉपर हेल्प किया है? कभी किसी को किया है? कभी किसी को कि अपनी इच्छाएं मार के आपने किसी की हेल्प की है? हाँ, अगर की है तो मुझे जरूर बताना। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और आज की कहानी भी पता है कैसी कहानी है? जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें दादी नानी जो कहानियां सुनाती थी, ये बिल्कुल वैसी ही एक बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी कहानी है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? चलो अभी ना यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत 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 साल पहले की बात है। There lived a kind, gentle and courteous man called Andronicus. Courteous मतलब पोलाइट, विनम्र। तो क्या है, बहुत 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 साल पहले एक बहुत ही दयालु, बहुत ही विनम्र और बहुत ही काइंड पोलाइट इंसान हुआ करता था जिसका नाम था एंड्रोकल्स। बट ही हैड अ वेरी क्रूअल मास्टर। लेकिन उसका जो मास्टर था ना वो बहुत ही क्रूर था। क्रूअल मतलब बहुत ही क्रूर था, तो उस पर बहुत अत्याचार करता होगा। इन दोज डेज किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मेन यूज्ड पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स। अब पता है क्या, उन दिनों की बात है जो राजा होते थे। नोबल्स मतलब पता है यहाँ पे कौन है? जो अमीर लोग होते थे वो क्या करते थे, और बाकी के जो वेल्दी लोग होते थे वो क्या करते थे? जो राजा हो गए, उनके दरबार में काम करने वाले लोग हो गए और अमीर अमीर लोग हो गए, यूज्ड पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स। भाई वो गरीब लोगों को ना स्लेव्स माने गुलाम बना के रखते थे, मतलब उनसे काम करवाते थे गुलामों की तरह। एंड्रोकल्स वाज अ स्लेव, और वो भी एक स्लेव था। द स्लेव्स वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स, और जबरदस्ती उनको काम करवाया जाता था उनके मास्टर्स के द्वारा, ठीक है? कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास कि वो काम ना करे, उनको काम करना ही करना है। दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर्स टोल्ड देम। उनको वो चीज करनी है जो उनका मास्टर उनको करने को कह रहा है, ठीक है? दे हैड नो फ्रीडम। पहली चीज, उनके पास कोई भी आजादी नहीं थी। नो राइट्स, कोई भी अधिकार नहीं थे, ठीक है? Even when they were unhappy, जब वो खुश नहीं होते थे, like unhappy थे with their master, अपने मास्टर्स से वो खुश नहीं है बेशक, they could not leave him। भाई हमको अब ऐसे लगता है कि यार मैं अपनी नौकरी से खुश नहीं हूं तो मैं अपनी नौकरी छोड़ सकती हूँ, ये मेरा अधिकार है। अगर मान लो मुझे मेरा बॉस परेशान कर रहा है तो मैं अपनी नौकरी छोड़ सकती हूँ, है ना? अगर प्रवीण सर मान लो मुझे परेशान करें कि नहीं मैम आपको तो हम ये भी क्लास लो वो भी क्लास लो, ऐसे सर मुझे एकदम टॉर्चर करने लग जाए, तो मेरे पास अधिकार है। पर सर इतने स्वीट है, सर किसी को कुछ कहते ही नहीं है। सर को बोलो सर ऐसे, हाँ हाँ मैम बिल्कुल ऐसे, सर वैसे नहीं, हाँ हाँ मैम बिल्कुल ऐसे नहीं, इतने प्यारे हैं वो, तो मैं काम करती हूँ उनके साथ, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? कि अगर आपको सामने वाला बंदा कोई टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, तो आप छोड़ सकते हो आज के टाइम पे नौकरी, ये आपका अधिकार है। वो तो अब नहीं होता था। जो गुलाम होते हैं उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि मास्टर खराब है तो भाई अपन नौकरी नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते भाई आप नौकरी। They were bound by law to obey their master, कि भाई वो बंधे हुए थे इस कानून से कि तुमको क्या करना है, अपने मास्टर की बात माननी है, ये कानून है, ठीक है ना? However wicked he might be, चाहे कितना ही गंदा क्यों नहीं है वो, कितना ही चालाक चंट गंदा घटिया इंसान क्यों नहीं है वो, कितना ही विकेट क्यों नहीं है वो, आप उसको नहीं छोड़ सकते हो। You have no right. Got it everyone? Andronicus did not like his heartless wicked master। अब Andronicus को भी अपना गंदा विकेट शैतान एकदम मास्टर पसंद नहीं था। And his master starved his slaves and often whipped them। क्या करते थे वो?
स्टार्व्ड, भूखा रखता था उनको वो, वेप्ड देम। पता है ये स्लेव्स को भूखा क्यों रखते हैं? ताकि उनके अंदर विद्रोह करने की, रिबेल करने की एनर्जी ही ना हो, वो इतने वीक हो, वो कहीं भाग भी ना सके, ठीक है। और कम पैसों में ज्यादा काम करवाते हैं वो लोग उनसे, ठीक है। एंड वेप्ड देम, भाई मारा वारा भी करता था उनको वो, ठीक है। ओहो, बुरा लगता है यार मेरे को ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ाने में बहुत ज्यादा। बताओ, ऐसे कोई मारता है किसी को? है मस्त पिटाई करता था वो इन लोगों की। अब क्या हुआ? एंड्रोकल्स फेल्ट दैट इवन डेथ वाज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर। अब एंड्रोकल्स को पता है उसके साथ काम कर करके क्या लगने लगा कि यार इससे अच्छा तो मौत ही आ जाए यार, इससे बेटर है मैं मर जाऊं यार, मुझे ये वाली जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे नहीं जीना है यार, ऐसा वाला हो गया वो उसको बिल्कुल, ठीक है। He kept looking out for a for a good opportunity, और वो हमेशा कोई ऐसा अच्छा अवसर, opportunity, कोई एक अच्छा ऐसा अवसर ढूंढता रहता था। At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. और at the first chance he got, जैसे ही उसको पहला चांस मिला, he escaped, वो भाग गया from the clutches, clutches मतलब चंगुल से, ठीक है, of his cruel master। तो अपने क्रूअल मास्टर के चंगुल से वो तुरंत निकल लिया, वहां से भाग गया, क्योंकि वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. वो भाग गया था, पर वो कायर नहीं था। हालांकि वो वहां से भाग गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कायर था, वो गंदा मास्टर था उसका भाई। He took shelter in a forest. तो वो कहां रहने लगा? जंगल में रहने लगा। He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. और वो बिल्कुल भी डरता नहीं था जो भी जंगली जानवर वहां पर घूमते थे उनसे। He did not mind that he had no roof over his head. और उसको इस बात से भी, did not mind मतलब इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके सर पर छत नहीं है, मतलब उसके पास एक कोई प्रॉपर वहां रहने के लिए घर नहीं है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। अभी क्या होता है? He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. और वो काफी ज्यादा खुश था कि कम से कम मैं आजाद तो हूं, एक आजाद पंछी की तरह मैं कहीं भी जा सकता हूं, मस्त उड़ान भर सकता हूं। ऑब्वियसली यार आपको ऐसा लगेगा ना, आप ऐसे थोड़ी ना काम करना चाहोगे किसी के लिए, और मार भी खाओ फिर काम भी करो, काम भी मैं करूं मार भी मैं खाऊं, है ये तो नहीं है ना। अब आजाद हो गया तो मस्त अपने एकदम फॉरेस्ट में जाके छुप गया और बोले कि मैं तो यहाँ पे आराम से आजादी एंजॉय कर रहा था। अब क्या होता है? वन डे एज ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, अब एक दिन वो ऐसे ही आराम आराम से जंगल में घूम रहा था, ही सडनली केम फेस टू फेस विद अ लायन। अब उसका सामना एक शेर के साथ हुआ, फेस टू फेस मतलब सामने शेर हो यहाँ पे एंड्रोकल्स है। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली। जैसे काम इंसान का रिएक्शन होगा कि भाई शेर दिखते ही मुड़ो और भागो, बोला मेरा भी यही दिमाग में सबसे पहला थॉट था कि मुड़ और उड़ ले यहां से, भाई भाग ले। बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम। पर वो दिखता है कि यार भाई शेर तो एकदम मतलब कुछ भी रिएक्ट ही नहीं कर रहा शेर तो उसको देख के, है ना, कि भाई मारने के लिए आ रहा हो कि आगे बढ़ रहा हो। It neither growled nor roared, कि भाई गुर्राया हो यार, दहाड़ मारी हो ऐसा करके, ऐसा कुछ किया उसने? कुछ नहीं किया, वो तो शांत है एकदम। मैं क्या कर रही हूं पर crazy. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. But वो उसको कैसे देखता है? piteously, दया भाव से। ऐसा उसको लगता है कि यार उसको देख के उसमें दया आ जाती है, ठीक है। तो वो लायन भी उसको बहुत दया वाले भाव से देखता है, जैसे ना वो बहुत ज्यादा दर्द में हो, मतलब ऐसे आंखों में उसको दुख दर्द दिख रहा था। एंड्रोकल्स पॉज्ड, तो वो रुक गया वहां पे। मैं एंड्रो बोलती हूँ उसका ना, एंड्रो पॉज्ड। Then he moved very cautiously towards the lion, और अब वो क्या कर रहा है? cautiously, बहुत सावधानी से शेर की तरफ बढ़ रहा है। क्या करेगा आगे? आइए जानते हैं। Step by step, the lion moaned and whimpered, please help me. वो बेचारा करहा रहा है, moaned and whimpered मतलब वो करहा रहा है, cried painfully, और दर्द भरी आवाज में बोल रहा है मेरी मदद करो। इट्स आईज सीम्ड टू से, उसकी आंखों में वो दिख रहा था कि उसको हेल्प चाहिए, वो बहुत ज्यादा दर्द में है।
When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then अब Androcles जो Andro है वो पास गया. The lion lowered its head. तो lion ने क्या किया, अपना सर ऐसे नीचे किया and began to lick its paw. उसके पैर को चाटने लगा. जैसे एक डॉग होता है, हम उसको प्यार करते हैं तो हमारे को ऐसे चाटने लग जाता है. The lion is doing the same thing over here, right? So then Andro saw that the lion's paw was wounded. फिर वो देखते कि उसका पैर एकदम ऐसे जख्मी हो रखा है. अच्छा, खुद का पैर चाट रहा था क्या? हाँ भाई, खुद का चाट रहा था पैर, खुद का. वो सामने वाले को बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पैर में लगी है. मुझे लगा उसने प्यार दिखाया तो उसका पैर खुद का. मैंने पढ़ा नहीं ढंग से. चलो आगे बढ़ते हैं. अब आगे क्या होता है मेरे बच्चों कि then Andro saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. Wounded मतलब जख्मी, sore and swollen एकदम मोटा हो गया है, फूल गया है पैर. ठीक है, तो सुन्न पड़ गया है उसका पैर, फूल गया है, घाव है उसके पैर में. On a closer look, जब वो उसको और पास से देखता है, Andro noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. कि एक बहुत बड़ा कांटा जो है उसके पैर के अंदर pierced मतलब घुस गया है. ठीक है, so this is the cause. और उसको समझ में आ जाता है कि यार ये कारण है जिसकी वजह से लायन जो है इतना डिस्ट्रेस मतलब इतनी परेशानी में है. Summoning up all the courage, Andro stretched his hand slowly toward the injured paw. Summoning up मतलब इकट्ठा करा उसने अपना सारा साहस, क्योंकि भाई अभी लायन को हाथ लगाने से तो डर लगेगा ना यार. 4 बार सोचेगा बंदा कि यार कहीं कोई मतलब कोई वो तो नहीं है एकदम, है ना. तो डर लग रहा था उसको, कहीं एकदम से मेरे को झपट जाए. जानवर का भरोसा नहीं होता, इंसान का तो वैसे भी नहीं होता है ना बच्चों. हाँ, तो वो उसको डर रहा था उसको हाथ लगाने से, इंजर्ड पैर को हाथ लगाने से. He was afraid that the lion would attack him if it touched its swollen paw. उसे लगा कि वो उसको अटैक कर देगा. दर्द हुआ मान ले, गुस्सा आ गया एकदम से, तो वो उसको अटैक कर देगा. कहीं उसको लगे कि ये मेरे को और चोट ना पहुंचाना चाह रहा हूं. देखो, जानवर ना आपको तब तक चोट नहीं पहुंचाते जब तक उन्हें ये नहीं लग रहा है कि आप उनको नुकसान पहुंचाने वाले हो. ठीक है ना. हाँ, बट द लायन सीम्ड टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन. पर ऐसा लग रहा था लायन को कि ना वो उसका इंटेंशन जो है वो समझ गया है. ठीक है, वो इसका इंटेंशन समझ गया है. अब एंड्रो टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड. अब एंड्रो ने क्या किया, ए मेरा बेचारा बच्चा देखना लायन. आप बाबा रे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो है ना, दुख में है, तकलीफ में है यहां पर. चलो अब हम बढ़ते हैं आगे. एंड्रो टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड. एंड्रो ने क्या किया, उसका पैर अपने लेफ्ट हैंड में लिया. डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न. और उसने बहुत तरीके से, स्किलफुली, कि उसको दर्द ना हो, बहुत आराम से उसका कांटा निकाल दिया. देन टियरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग, और अपना कपड़ा का एक चीर फाड़ा उसने. And the kind man bound up the lion's injured paw. तो क्लास ले लेके दिमाग चल जाता है गाइज मेरा. सो प्लीज इग्नोर दिस भूमिका चौहान एंड फोकस ऑन दैट वन जो पढ़ाएगी अभी. सुनो मेरी बात. हाँ, तो वो अपना कपड़ा एकदम चीर देता है और उसको पैर पे बांध देता है. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. Gratitude, आभार, thank. So he was thankful. अब उसको thankful दिखाने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए उसने क्या किया, उसने उसके हाथ को ऐसे चाटा कि थैंक यू सो मच. बोल तो सकता नहीं है, बट ये उसका जेस्चर था, ये शो करने का, that thank you so much that you helped me, right? Andro remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. अब ध्यान से सुनना. Androcles remained with the lion till it could walk again. Andro जो है वो लायन के साथ ही रहा जब तक वो प्रॉपरली ढंग से चलना नहीं सीख गया. He would hunt in the forest and share his food with the helpless. वो क्या करता, वो जंगल में शिकार करता और अपना खाना जो है इस हेल्पलेस बीस्ट के साथ, मतलब लायन के साथ, जो अभी हेल्पलेस है. हेल्पलेस मतलब वो कुछ नहीं कर सकता, बेचारा है, क्योंकि
उसके पैर में चोट लगी है तो वो शिकार नहीं कर सकता, शिकार नहीं कर सकता तो भूखा मर जाता, तो उसने खुद शिकार किया और उसको भी खिलाया। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड, और रोजाना वो उसका घाव साफ करता और उसको वापस से ड्रेसिंग करता। Soon the lion was able to move about, और बहुत जल्दी ही लायन का पैर ठीक हो गया और वो चलना फिरना शुरू हो गया। Many times it followed Andrew wherever he went, और बहुत सी बार वो एंड्रो को फॉलो करता, जहां जहां एंड्रो जाता वहां वहां वो जाता। ठीक है। In the meanwhile, Androcle's master had complained to the authorities that his slave Andro had run away. अब ये सब जब हो रहा था ना, तो एंड्रो का जो पुराना मास्टर था ना, उसने क्या किया, कंप्लेन कर दिया कि भाई मेरा जो स्लेव है वो भाग गया है। ठीक है, हैड रन अवे मतलब भाग गया है। सोल्जर्स, अथॉरिटीज कौन सी होती है, जो भी वहां पे उनके ऊपर अधिकारी वगैरह होंगे ना, वो लोग। ठीक है। सोल्जर्स वर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रो, और सोल्जर्स को भेजा गया हर एक दिशा में टू कैप्चर एंड्रो, एंड्रो को पकड़ने के लिए। दे सर्च्ड फॉर हिम हाई एंड लो बट कुड नॉट फाइंड हिम। अब वो हर जगह उसको ढूंढ रहे हैं पर वो उसको नहीं मिल रहा है। At last they came to the forest where Androcles lived, और अंत में वो कहां आते हैं, जंगल में। हर जगह ढूंढते हैं, कहीं भी नहीं मिलता, फिर लास्ट में कहां पहुंचते हैं, जंगल पहुंचते हैं जहां वो रहता था। It so happened that Andro had gone out alone that day while the lion rested near the cave. अब उस दिन पता है एक्चुअल में क्या हुआ, उस दिन ये हुआ, एक मिनट, अभी आवाज आ रही होगी बच्चों, अभी आवाज आ रही होगी। ठीक है, वापस से बता देती हूँ। तो अब कह रहे हैं इट सो हैपेंड दैट एंड्रोकल्स हैड गॉन आउट अलोन दैट डे। अब उस दिन बाय चांस क्या हुआ, एंड्रो जो है वो अकेले चला गया। ठीक है, व्हाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव, और जो लायन है वो केव के पास आराम कर रहा था। ठीक है, केव मतलब उसकी जो गुफा थी वहां पर आराम कर रहा था। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर, और दोनों ही उस दिन किसके चंगुल में फंस गए, किसके में, सोल्जर्स के में। ठीक है, द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी, और सोल्जर जो है उन्हें वापस सिटी ले गए। दे पुट एंड्रो इन चेन इन अ प्रिजन एंड द लायन वाज केज्ड। तो उन्होंने क्या किया, एंड्रो को भी प्रिजन में डाल दिया और लायन को भी केज में डाल दिया। इन दोज डेज पीपल हु वर फाउंड टू बी गिल्टी, उस समय में क्या होता था कि वो लोग जो गिल्टी साबित होते थे, मतलब गुनेगार, गिल्टी मतलब किसी भी चीज के गुनेगार साबित होते हैं, तो वो एक सीरियस क्राइम माना जाता है। वर फेड टू वाइल्ड बीस्ट, तो उनको क्या करते हैं, जंगली जानवरों के पास छोड़ दिया जाता है कि वो लोग उसे खा जाएं, वो जानवर उसे खा जाएं। ठीक है, तो उनको उनके सामने ऐसे फेंक दिया जाता है एज पनिशमेंट, पनिशमेंट के तौर पे। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वाज वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम, और उस समय पे तो भाई अपने मास्टर के चंगुल से भाग जाना बहुत बड़ा क्राइम होता था। Therefore Andro too was to be thrown to the wild beast. आप लोगों ने ना बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि तेल में तलवा देते हैं, चौराहे पे फांसी लगवा देते हैं, कीलों के ऊपर सुलाए रखते हैं, जख्मों पे नमक लगा देते हैं, है ना। ऐसे हिटलर जैसे लोग बहुत थे, है ना। तो वो ये वही वाला चीज है कि जानवर के आगे उसको डाल देते थे कि अब वो खा जाएगा उसको, भूखा शेर के आगे। तो अभी एंड्रो टू वॉज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट। अब एंड्रो को भी क्या करना था, बीस्ट के आगे फेंकना था। अब उन्हें नहीं पता था कि भाई इन दोनों की दोस्ती हो रखी है ना, उनको नहीं पता था। ऑन द अपॉइंटेड डे, अब जिस दिन अपॉइंट किया गया दिन की इस दिन ऐसा किया जाएगा, एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस। एम्परर आ गया सर्कस देखने के लिए और उसने अपनी जगह ले ली। द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली, और पूरी जो जनता थी, जो भीड़ थी, चीयर्ड मतलब जोर जोर से चिल्ला रही है। The trumpeters blew the trumpet and Andro was brought into the arena. Arena मतलब क्या होता है, ground surrounded by seats on all sides of sports and other public events. ठीक है, कि चारों तरफ सीट्स होती है और बीच में लोग खेलते हैं, तो that is arena. ठीक है, तो बेसिकली वहां पर उसको ले आए। पुराने जमाने में आपने देखा होगा बीच में रेत का मैदान होता था
और राजा जी बैठे होते थे और चारों तरफ लोग बैठे होते थे और वो चिल्ला रहे होते थे ऐसे ऐसे करके। वही यहाँ पे पूरा सीन है और ट्रम्पेट बजा रहे हैं वो जोर जोर से, पॉ पॉ टै टै डम डम डूम डूम सब चल रहा है, ठीक है। अब his chains were unbound. He felt weak and dismayed. उसकी chains जो थी वो unbound, like वो खुल नहीं सकती थी और वो बहुत ज्यादा dismayed मतलब दुख में था, उसको लगा अब कुछ नहीं हो सकता, मरूंगा मैं। He was certain that this was the last day of his life और वो ये बात सोच चुका था कि भाई ये आखिरी दिन है मेरी जिंदगी का। At the opposite end, लेकिन दूसरी तरफ a gate was raised and a ferocious lion was released. एक खतरनाक लायन जो है वो छोड़ दिया गया ग्राउंड में। इट हैड बिन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरोशियस और उसको भूखा रखा गया ताकि वो और भी खूंखार हो जाए, खतरनाक हो जाए, ठीक है, डेंजरस हो जाए। एंड्रू वॉज फिल्ड विद फियर और एंड्रू अब यहां पे डर के मारे भयंकर बुरा हाल हो चुका है एंड्रू का। बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, लेकिन ना उसने डरा नहीं, उसने अपना एकदम ऐसे प्रॉपर ब्रेव एकदम बन के वो रहा कि नहीं यार मैं डरूंगा नहीं, हो सकता है कि मैं बच भी जाऊं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, टुवर्ड्स हिम बाउंडिंग एंड रोअरिंग बट सडनली, देखो तो क्या हुआ, द लायन सॉ एंड्रू एंड रश्ड टुवर्ड्स हिम। अब लायन ने एंड्रू को देखा और उसकी तरफ दौड़ा। बाउंडिंग एंड रोअरिंग, सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स। एकदम से भाई वो रुक गया, वो दौड़ता हुआ कूदता भाग रहा था, उसकी तरफ आ रहा था, पर वो एकदम से रुक गया। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। ऑल इट्स रेज सीम्ड टू हैव मेल्टेड, ऐसा लग रहा था उसका सारा रेज, सारा गुस्सा पिघल गया हो। एंड्रू सॉ दिस टू, ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज्ड द अदर। एंड्रू ने भी ये चीज नोटिस की और दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को पहचान लिया। टू एवरीवन्स अमेजमेंट द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रोकल अगेन, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. भाई सब लोग देख रहे हैं, the lion bounded towards Andrew again. उसको वापस से एंड्रू की तरफ भेजा गया, बट जब वो उसके पास पहुंचा, वो भाई उसके पास जाके ऐसे उसका ऐसे नाक उसको लगाने लगा, प्यार करने लगा उसको। एंड्रू hugged the lion, उसने लायन को गले लगाया। He wept with relief and joy, और वो रोया एक रिलीफ के साथ और एक खुशी के साथ, ठीक है। एंड द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वॉच्ड दिस टेंडर साइट, और ऑडियंस ने भी और वहां पे बैठे राजा ने भी, सब ने वो साइट देखा, वो दृश्य देखा। एंड पीपल बिगैन टू चीयर एंड्रू एंड आस्क्ड फॉर हिज रिलीज, और लोग वहां पर चिल्लाने लगे कि क्या आदमी है भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है, और बोलने लगे कि एंड्रू को रिलीज करो। The emperor asked Andrew to explain the lion's strange behavior, और उसके बाद हमारे जो राजा जी थे वो सोचे भाई ऐसा हो कैसे सकता है, like how is it possible। तो उसने बोला कि बता तो सही कि हुआ कैसे ये, मतलब ये कैसा बिहेवियर था, ये कैसे कर पाया तू। When he heard the whole story, जब उसने पूरा स्टोरी सुना, the emperor was also moved by the gratitude and friendship। तो मूव्ड बाय मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसको लगा कि भाई क्या भाई गजब यार, उसने पूरा स्टोरी सुना तो उसको ऐसा लगा एकदम भाई क्या यार सही है भाई, ठीक है। बाय द ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड आभार, एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड बीस्ट, कि एक इंसान और एक जानवर के बीच की दोस्ती देख के पिघल गए हमारे राजा जी। ही ऑर्डर्ड दैट एंड्रू शुड बी सेट फ्री, ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव, और उन्होंने बोला कि इसको आजाद किया जाएगा और अब इसको बिल्कुल भी गुलामी करने की जरूरत नहीं है। When the emperor asked Andrew what other reward he would like, जब emperor ने पूछा कि तुम्हें और क्या तोहफा चाहिए मुझे बताओ, Andrew replied that he did not want anything for himself, उसने बोला मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, but he wanted the lion to be set free too, but मैं चाहता हूँ कि मेरे lion को भी आप आजाद कर दें। The two friends went back to the forest to live a free life, और दोनों दोस्त वापस से चले गए गाइस, कहाँ पे, जंगल में आजादी से घूमने फिरने, मजे करने, मजा ही मजा है ना। इतनी सी थी, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ, जल्दी आओ, बताओ पहला सवाल क्या है। मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए
विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो जो भी फ्रेजेस कॉलम ए में है आपको उन्हें कॉलम बी के साथ मैच करना है। क्या करना है बच्चों? मैच करना है। लुकिंग आउट फॉर, फेस टू फेस, समन अप करेज, रेज मेल्टेड, बी मूव्ड बाय। तो देखो एंगर रिड्यूस, एंगर रिड्यूस किसका मतलब होता है? रेज मेल्टेड का मतलब होता है एंगर रिड्यूस। रिटर्न्ड स्लोली, रिटर्न्ड स्लोली, बोलो बोलो। ट्राइंग टू सर्च फॉर, लुकिंग आउट फॉर। फिल्ड विथ सॉफ्ट फीलिंग्स, बी मूव्ड बाय। ट्राई टू बी ब्रेव, समन अप करेज। इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, फेस टू फेस। ठीक है, यस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, याद रखना। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का होगा सी, सेकंड का क्या होगा? एफ, थर्ड का क्या होगा? ई, फोर्थ का क्या होगा? ए, और फिफ्थ का क्या होगा बच्चों? डी। ठीक है, लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? आ जाओ जल्दी से। अच्छा मुझे बताओ इस कहानी से आपने क्या सीखा? सब बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर ये बात तो बता सकते हैं कि आपने आज की कहानी से क्या सीखा। किसी की भी दुनिया में मदद करोगे ना कभी काम जरूर आती है। हमारे में जैसे बोलते हैं ना कि कर्मों का फल मिलता है, तो ये अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, है ना? तो कोई ना कोई, और हर इंसान की मदद करनी चाहिए, हर इंसान से अच्छे से बात करना चाहिए। आपको नहीं पता कब कौन कहां आपके सामने बैठा होगा और आपकी किस्मत डिसाइड कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए हमेशा लोगों की मदद करो, सबसे प्यार से बात करो। जो आपकी मदद करता है उनके आभारी रहो और उनको वो ग्रैटिट्यूड शो करो। ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट मैसेज जो ये चैप्टर हमें दिखाता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। अब हमको क्या बोल रहे हैं? ये सारे सेंटेंस हमको स्टोरी में से पढ़ने हैं और फिर क्या करना है? पुट द करेक्ट लेटर ए बी सी इन द बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर मीनिंग। तो हमारे पास द वर्ड बाउंड कैरीज 3 डिफरेंट मीनिंग इन ईच ऑफ द सेंटेंस। देखो तीनों सेंटेंसेस में बाउंड वर्ड के अलग अलग मतलब है। हमको बताना है इसमें बाउंड वर्ड का तीनों में से कौन सा है, इसमें कौन सा है और इसमें कौन सा है। ठीक है, दे वर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर। अब वो क्या थे? फोर्स थे, वो बंधे हुए थे। तो टाइड अप, रश्ड फॉरवर्ड या फोर्स्ड टू फॉलो। क्या करता था उनको? उनको फोर्स किया जाता था कि भाई तुम्हें फॉलो करने ही करने। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पॉ। उसने क्या किया? बाउंड अप, बांध दिया। ऑप्शन नंबर सी, टाइड अप। द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोकल अगेन। वो वापस से भागा उसकी तरफ। ऑप्शन नंबर ए, राश्ड फॉरवर्ड। सो बी सी ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाउ ट्रांसलेट ईच ऑफ दीज 3 सेंटेंसेस इन द मीडियम ऑफ योर इंस्ट्रक्शन। तो भाई ये क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ये मैं नहीं करवाऊंगी, ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है। आपका जो भी मीडियम है उसमें आप इसे ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है यहां तक? देखो, फ्रॉम द स्टोरी फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द एंटोनिम लाइक द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चलो काइंड का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? मास्टर कैसा था? अगर तुमको वर्ड याद आ रहा होगा, काइंड मतलब होता है दयालु, और एंड्रो का मास्टर कैसा था? क्रूअल, है ना? चलो स्लेव, स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम। तो फ्री, आजाद। पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब सजा। तो सजा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बोलो। टेंडर मतलब सॉफ्ट। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हार्ड।
तो टेंडर का ऑपोजिट हमें यहाँ पे ढूंढना चाहिए। चलो हम वापस से चलते हैं और टेंडर का ऑपोजिट ढूंढते हैं। टेंडर मतलब होता है पोलाइट, सॉफ्ट। तो ऑपोजिट यहाँ पे कहां पे दिखेगा तुमको? ठीक है, ओके, मुझे यहां तो कहीं नहीं दिख रहा, तुमको दिख रहा है क्या? टेंडर का ऑपोजिट, सोचो सोचो, ढूंढ लोगे क्या तुम लोग? वरना अभी अपना बहुत टाइम इसमें चला जाएगा पूरे चैप्टर में से ढूंढने में। मुझे याद भी नहीं आ रहा एक्चुअली कहां पर वो कोई वर्ड यूज हुआ होगा। टेंडर मतलब मैंने पर ये तुमको बता दिया है कि सॉफ्ट होता है, ठीक है? तो wherever suddenly, ठीक है, ठीक है, देखते हैं, अभी ढूंढेंगे वापस से। पुअर का क्या होगा? हैप्पी का क्या होगा? अनबाउंड का ऑपोजिट क्या होगा? जल्दी से मुझे सब बच्चे बताएंगे। चलो, और एक चीज और सोचने वाली है, यहां पर स्लेव गुलाम होते तो गुलाम का ऑपोजिट मास्टर होगा गाइस। कहां पे मैं फ्री दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले गई। पुअर का क्या होगा? रिच, ठीक है? तो वेल्दी, वेल्दी वर्ड यूज हुआ था, अगर आपको याद हो कि जो वेल्दी लोग होते थे, ठीक है, जो अमीर लोग होते थे उनके लिए। हाई का क्या होगा? लो। अनबाउंड का क्या होगा? बहुत सिंपल है, अनबाउंड का ऑपोजिट क्या होगा? बाउंड। अभी तो हमने क्वेश्चन किया था। हैप्पी का क्या होगा? अनहैप्पी, ठीक है, अनहैप्पी, राइट? डिसमे जैसे वर्ड भी काफी ज्यादा यूज हुए हैं कि वो बहुत निराश था, वो बहुत अनहैप्पी था, ठीक है? पनिशमेंट का क्या हो जाएगा? रिवॉर्ड, ठीक है? और टेंडर का अब आप खुद ढूंढोगे, ठीक है? टेंडर का अब आप खुद सर्च करेंगे। फाइंड फ्रॉम द स्टोरी 5 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द साउंड्स मेड बाय द लायन। वो 5 वर्ड हमको बताने हैं, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे ही दिए हुए थे, देखो यहाँ पे मेरे को याद है, यही कहीं थे। 5 वर्ड ऐसे हैं, ठीक है, जो हमको ढूंढने हैं। ओके, ये देखो, मोन्ड एंड वेम्पर्ड, पहला वर्ड मिला आपको यहाँ पे, ये देखो, ये रहा फर्स्ट वर्ड, ये रहा मोन्ड, सेकेंड वन वेम्पर्ड, ठीक है? 2 वर्ड्स हो गए, उसके बाद हम लिख लेंगे ये सारे, ठीक है? यस, एंड देन यहां पे कहीं तो है जब वो उसके पास आता है, ठीक है? कहाँ है? मोन्ड एंड वेम्पर्ड 2 तो हमने कर लिए, और भी कुछ कुछ तो आवाज वो निकालता है ना? कुछ कुछ तो आवाज वो और भी, रोर वाला तो रह गया ना हमारा। एक ये रहा पर्ड,
PURR, पर्ड। ठीक है, तो पहले यस ये रहा ना रोरिंग, ये रहा। तो 4 तो हमको मिल गए, अब एक तुम ढूंढना। रोरिंग, पर, मोन्ड और विम्पर्ड हमने ढूंढ दिया है। ठीक है, यस, तो मैं यहां पे लिख देती हूं रोरिंग, पर्ड, विम्पर्ड, ठीक है, और मोन्ड, लाइक करहाना। ठीक है, दहाड़ना, रोरिंग, करहाना, मोन्ड, विम्पर्ड, मतलब एक चीख जैसे कुछ। ठीक है, चलो, दुख भरी, दुख भरी। अब हमें क्या करना है, अब हमको बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लेट्स सी, राइट द रिएक्शंस दैट फॉलोड ईच ऑफ द एक्शंस गिवन बिलो। हमको क्या करने हैं, रिएक्शंस लिखने हैं दैट फॉलोड ईच ऑफ द एक्शन। एंड्रो डिड नॉट लाइक हिज क्रूअल मास्टर, सो वो क्या किया, वो उसको अपना क्रूअल मास्टर पसंद नहीं था, तो उसने क्या किया, बोलो, ही एस्केप्ड। यस, सो ही escaped from the clutches of his master, राइट, वो वहां से भाग गया था। और वो कहाँ छुपा था, जल्दी से बताइए, कहाँ छुप गया था क्रूअल मास्टर से भाग के, फॉरेस्ट में। ठीक है, यस, एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, जो पहला चांस उसे मिला वो तुरंत वहां से भाग गया था। लिख लेना, मैं मिटा रही हूं, पॉज करके देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द लायन लुक्ड एट एंड्रो पिटियसली। अब लायन जो है वो एंड्रो को बहुत दया की नजर से, जैसे वो हेल्प मांग रहा हो ऐसे देखता है। तो उसका क्या लिखोगे अब आप बताइए। जब उसने ऐसे देखा तो एंड्रो ने क्या किया बेटा, हाँ, सो एंड्रो paused and moved cautiously towards the lion step by step, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो लायन की तरफ बढ़ा, है ना, ध्यान से। उसके बाद क्या था, मिटा रही हूं मैं, अगला आंसर करेंगे अब हम, पॉज करके लिख लीजिएगा। वेरी गुड। अयो भूमि क्या कर रही है, चलो नेक्स्ट वन। एंड्रोकल्स बैंडेज द लायंस पॉ, इंजर्ड पॉ। उसने उसका जो जख्मी पैर था बेटा वो क्या कर दिया, सही कर दिया, बैंडेज लगा दिया। तो उसने क्या किया, सो द लायन licked his arm to show gratitude, है ना, उसने gratitude शो किया कि वो बहुत ज्यादा थैंकफुल है, उसका आर्म लिक करके। A hungry ferocious lion was released into the arena, so एक भूखा खतरनाक लायन जो है वो अरेना में छोड़ दिया गया, ताकि बताइए, ताकि क्या किया जा सके। ठीक है, सो एंड्रो वॉज फिल्ड विद फियर एंड thought that it was his last
day, but he did not show any fear. लेकिन उसने बच्चों कोई भी डर जो है वो शो नहीं किया. यस और नो? उसने कोई भी डर शो नहीं किया. राइट. नेक्स्ट वन. द लायन रीच्ड एंड्रोकल्स एंड लायन जब पास पहुंचा तो उसने क्या कर लिया? उसको पहचान लिया, है ना? began to purr and rub its nose against him. क्या आएगा? began to purr and rub its nose. लिखते जाओ. against him. ठीक है? yes. next one. The emperor asked Andro what other reward he would like. तो उसने क्या बोला? I saw Androcles said that he did not want anything for himself. He wants his lion to be free, to be set free so that they can go and live freely in jungle. बोलती जा रही हूँ, लिखते जाओ. अब बड़े बच्चे हो गए हो तुम, छोटू बच्चे नहीं रहे हो अब. ठीक है? so that they can go and live freely in jungle. got it everyone? समझ में आया? let's move. ठीक है? पॉज करके देख के लिख लीजिएगा. जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा का सारा आपका कोर्स ऐसे ही कंप्लीट करवाया जाएगा. क्लास में ही हम पढ़ेंगे, क्लास में ही हम क्वेश्चंस करेंगे. एक वीडियो देख लिया, इसके बाद कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं है. हर टाइप का क्वेश्चन आपका क्लास के दौरान ही सॉल्व हो जाएगा. ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? ये लास्ट है ना? ठीक है? उसके बाद बस ऑक्सिलरी वर्ब वाला है. हाँ ठीक है, वो भी मैं सिखा दूंगी अभी. क्या है? राइट इन योर ओन वर्ड्स 3 to 4 सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग. अपने खुद के शब्दों में 3 से 4 सेंटेंसेस लिखो. ठीक है? द कंडीशन ऑफ स्लेव्स इन एंशिएंट रोम. कैसी कंडीशन थी स्लेव्स की एंशिएंट रोम में? बोलो. यस. नंबर 1, दे were forced to work for their masters. है ना? they were bound by the law. ठीक है? they had, एक ही लाइन लिखना है क्या? 3 to 4 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग. they had no rights to live their life freely. उनके पास कोई राइट्स नहीं थे कि वो अपनी जिंदगी आजादी के साथ जी सके. तीसरा क्या था? they were tortured and whipped by their masters. तो उनके मास्टर क्या करते थे? मारते थे, टॉर्चर करते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे. राइट? यस. दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर्स आस्क्ड देम टू डू. क्वालिटीज ऑफ एंड्रोकल्स, ये लिख लिया होगा सबने. रब कर देती हूं मैं. ठीक है? आगे लिखते हैं. चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे. क्वालिटीज ऑफ एंड्रो. एंड्रो की क्या क्वालिटी थी? नंबर 1 क्वालिटी, ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन.
क्या थी बेटू? नंबर 1 क्या क्वालिटी थी? ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, है ना? दूसरी क्या बोलते थे क्वालिटी? ही वॉज अ courageous man. दूसरी क्वालिटी. तीसरी क्वालिटी क्या थी? He was always selfless. He was not a selfish man. सेल्फलेस इंसान था, सेल्फिश नहीं था, तभी तो उसने उसको भी बचाया, है ना? लास्ट में नेक्स्ट वन, इवन वाइल्ड एनिमल्स कैन बी आवर फ्रेंड्स. तो ये थर्ड वाले का नंबर 1.1. क्या जो वाइल्ड एनिमल्स है वो भी हमारे दोस्त हो सकते हैं? बोलो, क्या वाइल्ड एनिमल्स भी हमारे दोस्त हो सकते हैं? बताइए. अभी मैंने ये सिर्फ आपको दिया है, इसमें अब आप एग्जाम्पल ऐड करके और भी चीजें इनके बारे में लिख सकते हो. क्या वाइल्ड एनिमल्स दोस्त हो सकते हैं? है ना? तो इवन वाइल्ड एनिमल्स कैन बी आवर फ्रेंड्स. तो ये क्या है? राइट इन योर ओन वर्ड्स. हाँ, द लायन आस्क्ड फॉर हेल्प from a human being, right? While it was injured, जब वो इंजर्ड था. सेकेंड चीज, लायन आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग व्हाइल इट वाज इंजर्ड. ठीक है, तो ये एक बिल्कुल दोस्त बन सकते हैं. लायन शोड ग्रैटिट्यूड व्हेन Androcles helped it cure its wound. है ना? बोलो, यस और नो. ठीक है, थर्ड आप खुद लिख लेना. Narrate to your class any short story about kindness to animals. अब आपको ये काम खुद करना है. या फिर how animals can be kind to humans. Write down the story in your notebook. तो आपको स्टोरी अपनी नोटबुक में लिखना है. चलो लास्ट अब पढ़ते हैं हम लैंग्वेज स्टडी का. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहां पर हमें बताया जा रहा है ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में. तो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं बच्चों? देखो, ऑक्सिलरी वर्ब दैट मतलब वर्ब्स दैट हेल्प टू फॉर्म टेंसेस, मूड्स एंड वॉइसेस आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब. वो क्रियाएं, वो वर्ब जो हमारी मदद करती हैं टेंसेस, मूड्स या वॉइसेस बनाने में. जैसे कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब, कैन हो गया, मे हो गया, विल हो गया, है ना? ये सब हम यूज करते हैं. ठीक है, राइट? अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब्स यूज होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी एक्शन किस टाइम पर हुआ, है ना? मूड बताने के लिए या वॉइसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं. 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब जो है, जो अकेले स्टैंड कर सकती है एक सेंटेंस में, मतलब अगर वो है तो वो अपने आप में मीनिंग कंप्लीट कर सकती है. ठीक है, वो क्या है? बी फॉर्म ऑफ वर्ब, डू फॉर्म ऑफ वर्ब और हैव फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, इन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं. बी फॉर्म ऑफ वर्ब, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8. तो देखो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल इज हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है ना? कोई एक्शन नहीं हो रहा है. तो ये क्या बता रहा है कि वो क्या है? शी इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8. वो क्लास 8 की स्टूडेंट है.
ही डज हिज वर्क वेल, डू का आ गया कि वो अपना काम अच्छे से करता है, एक्शन हो नहीं रहा है, उसके बारे में बता रहा है। आई हैव अ कोल्ड, मुझे जुकाम हो रखा है, एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट बता रहा है। तो ये जो बी फॉर्म है, डू फॉर्म है, हैव फॉर्म है, हम इन्हें यूज करते हैं जब अकेले किसी भी सेंटेंस में। तो ये क्या काम करते हैं, ये एक्शन कोई नहीं हो रहा होता है, यह स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। ठीक है, ये जैसे ये एक स्टूडेंट है क्लास का, उसको बुखार हो रखा है, ऐसी चीजें। ठीक है, यस। तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, बी। डू फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है, डू, डज, डिड। हैव फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है, हैज, हैव, हैड। ठीक है बेटा। सो और भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं अभी, ठीक है, जो सेंटेंस में अकेले स्टैंड नहीं कर सकती, और वो होती है हमारी मॉडल वर्ब्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। जैसे कैन कोड, अब ही कैन वर्क हार्ड, वो क्या कर सकता है, बहुत भाई, वो ही कैन वर्क हार्ड, वो बहुत कड़ी मेहनत कर सकता है। ही विल वर्क हार्ड, वो बहुत कड़ी मेहनत करेगा। ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज कैन, विल, कोड, वुड, शुड। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, इनको वर्ब का जरूरत पड़ता है। ठीक है, आई कैन दिस नहीं बोल सकते, हमें आई कैन के बाद लिखना पड़ेगा आई कैन डू दिस। वर्ब, मेन वर्ब चाहिए होता है। तो जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाया, डू फॉर्म दिखाया, हैज, हैव, वो तो अकेले हो सकते हैं, पर ये नहीं हो सकते। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं ये। चलो अभी हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है ऑक्सिलरी वर्ब को इन सेंटेंसेस में। वी हैव अ हॉलीडे टुमारो, हैव। रीना इज इंजर्ड, इज। यू मस्ट वियर क्लीन क्लोथ्स, मस्ट। शी शुड टॉक प्रॉपरली, शुड। दे डिड नॉट हेल्प हिम, उन्होंने क्या नहीं किया, उसका मदद नहीं किया। ठीक है, अ बिग थॉर्न हैड पियर्स्ड द लायंस टो, एक बड़ा थॉर्न जो है वो घुस गया उसके पैर में। Yes or no? Yes. The lion was caged and Rocals did not like this. They could. He would. The slaves were. We should. ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो आप इन सबको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? यहां तक सब बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने क्या जाना कि भाई हमारे को सबकी मदद करनी चाहिए, हमें नहीं पता कौन कब हमारे कहाँ काम आ जाए। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी की अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और वॉरियर बैच का एक लिंक डाला होगा। ठीक है, 5th to 8 महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए आप वॉरियर बैच का लिंक ज्वाइन करो, फ्री बैच है। आप ये जो क्लासेस हैं अगर वेदांतु के ऐप पर देखते हो तो वहां पर हम आपको असाइनमेंट्स देते हैं, वहां पर हम आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वहां पर हम आपको होमवर्क प्रोवाइड करते हैं। और जब क्लास चल रही है तो आप उस दौरान वेद एआई की मदद से अपने डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो कि टीचर यहां पर हमें क्या पढ़ा रहा है, आप बताइए। ठीक है, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, फायदा उठाइए इस चीज का। क्लास 5th to 8 महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो आप सब बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। उठाएंगे फायदा, करेंगे ये काम या नहीं करेंगे? ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, मजा आया मुझे आज की क्लास में। अपने भाई बहनों को भी बता देना कि वेदांतु पर ना एक मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट चल रहा है, वो जरूर देकर आए। अभी क्या है ना, बहुत कंपटीशन का टाइम हो गया है बच्चों, है ना। अभी हर लेवल पे छोटे छोटे बच्चे इतने ओलंपियाड्स में फर्स्ट आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में स्कॉलरशिप्स जीत रहे हैं, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग इस तरीके के टेस्ट देते रहते हैं और हम लोग इस तरीके के टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं ताकि जो बच्चा डिजर्विंग है, ठीक है, जो टैलेंटेड है, उसको जहां पर होना चाहिए वो वहां पर पहुंच सके बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वो वेदांतु का एम है। मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट आप लोगों के लिए एक ऐसा टेस्ट है,
एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो वंस इन अ लाइफ टाइम मिलता है और आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10th और 11th अक्टूबर को टेस्ट होने वाला है। अब इस पे मिलेगा क्या? अगर आप लोग ये टेस्ट देते हो तो आपको 100% तक का वेदांतु के कोर्सेज में स्कॉलरशिप मिल जाता है, अलग से आपको 150 करोड़ तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है। AIR आपको पता चल सकती है कि भाई 2.5 लाख बच्चे जो टेस्ट देंगे उसमें तुम कहां स्टैंड करते हो, तुमको ये भी पता चल जाएगा, और 2 करोड़ तक के कैश प्राइस और रिवॉर्ड भी आप जीत सकते हो। ठीक है, तो इसका भी लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में ही डाला है। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि मैम इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, क्या पढ़ना क्या है, हम इसकी तैयारी कैसे करें, उसकी भी चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पर इसीलिए तो आए हैं। ठीक है, हमारा जो काम है वो यही है, आप लोगों को ये बताना अब कि भाई हम ये टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं तो हम इसकी तैयारी भी कैसे करनी है वो तुमको बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, इसकी तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब कुछ हम आगे आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, MVSAT का लिंक मिल जाएगा और वॉरियर्स बैच का मिल जाएगा। अभी के अभी ज्वाइन कर लो, तुम्हारा पूरा 8th क्लास सॉर्टेड है, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। ठीक है, चलिए, तो आशा करती हूँ आज का क्लास पसंद आया होगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टिंग टिंग।